जनकपुर के पास एक गांव था, जनकपुरी के पास। उस गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बड़ी गरीब थी। उस ब्राह्मणी के एक पुत्र था, एक बालक। मात्र उस बालक की माताजी थी, पिताजी तो थे नहीं। गरीब ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती। देखना संबंध निष्ठा पर कथा, कितनी अद्भुत भगवान नाता निभाते हैं। हमेशा वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगती, अपने पुत्र का पालन पोषण करती। वो बालक धीरे धीरे 5-6 साल का हो गया। समय गुजरते टाइम नहीं लगती। जिंदगी कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे कोई ठिकाना नहीं होता। समय गुजरा, धीरे धीरे समय बीता। वो बालक को थोड़ी समझ आई। गरीब ब्राह्मणी का बेटा, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आहा, गरीब ब्राह्मणी का कोई नहीं, उस बालक का भी कोई नहीं, अकेला पुत्र था। एक बार सावन का महीना आया। सावन के महीने में रक्षाबंधन का जब त्योहार आया तो उस बालक के जितने मित्र थे, सब मित्रों की बहनों ने राखी बांधी कलाई पर बालक का नाम था प्रयागदास। उस बालक के कोई बहन थी नहीं, कोई संबंधी था नहीं। उसकी कलाई सूनी रही, उसकी कलाई में किसी ने राखी नहीं बांधी। बालक के जितने मित्र थे सब राखी दिखा करके देखने लगे। देख देख देख, मेरी राखी कितनी अच्छी, तेरे राखी नहीं बंधी क्या? तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता रोता मां के पास आया। मां, सबके बहन है, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? मुझ में उनमें क्या अंतर है? मेरे हाथ हैं तो उनके भी हाथ हैं। सबके कलाइयों की राखी बंधी हुई है, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? क्या मेरी कलाई में क्या कोई राखी नहीं बांधेगा? बालक की मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुंह को छिपाते हुए अब आज क्या बोले बेचारी मां। मन ही मन सोचने लगी, काश इसके पिता और जीवित रहते या इसके एक बहन होती तो आज हमें ऐसा सुनना नहीं पड़ता। फबक फबक करके रोने लगी मां। बेटा, तेरी भी बहन है, झूठ बोल दिया। अपने बालक का मन समझाने के लिए उस ब्राह्मणी ने झूठ बोल दिया। तेरी भी बहन है, यहां नहीं रहती, अयोध्या में रहती है। तेरी, अच्छा मां, बहन का नाम क्या है? तेरी बहन का नाम है जानकी। जानकी नाम है, बहनोई का नाम है राम। बेटा, वो बड़े घराने में पहुंच गई है, बड़े घराने में उसका विवाह हो गया, बहुत अमीर हो गई है। कभी अब तू सयाना हो जा, जरा बड़ा हो जा, फिर तुझे ले चलूंगी, तुझे बहन से मिलवाऊंगी, तेरे बहनोई से भी मिलवाऊंगी। आहा, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहेगी। बेटा, तेरी भी बहन है, नाम जानकी है, बहनोई का नाम राम है। तू सयाना हो जा, तू बड़ा हो जा, हम तुझे ले जाएंगे, तेरी मुलाकात करवाएंगे। बालक तो चिल्ला पड़ा, मां नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा। बेटा, अभी नहीं, अभी तू बच्चा है, बहुत दूर है, अयोध्या नजदीक थोड़ी है। बालक जिद करने लगा, जिद करता रहा। मां बेचारी रोती रही, समझाती रही, बेटा मान जा, अभी नहीं, जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे ले चलेंगे। रात हो गई। रात रोते रोते उस बालक ने गुजारी। उसकी तो नींद नहीं लग रही थी। मां बेचारी सो गई बालक को समझाकर।
रात को बालक ने सोचा कि हम भी अपने मित्रों को दिखाएंगे, हमारी भी बहन है, हम भी अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे, हमारी भी बहन है। रात को वो बालक उठा, बिस्तर से उठकर के उसने प्रण ठान लिया, हम तो अयोध्या जाएंगे, अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे। उसकी मां के पास 2 धोती थी। एक धोती वो पहन लेती थी माँ, दूसरी धोती फटी सी सूखने डाल देती। दोनों धोती में से एक पहन लेती, एक सूखने डाल देती। बालक ने सुन रखा था कि जो बहन से राखी बंधवाता है उसे कुछ देना पड़ता है। उसने वो धोती उठाई, बहन को कुछ देना पड़ेगा। उसकी पोटली बनाई, बगल में छपा ली कि जाऊंगा बहन से राखी बंधवाऊंगा तो कुछ देने को नहीं रहेगा, तो माँ की यह धोती अपनी बहन को दे दूंगा। नन्हा सा बालक, आंखों में आंसू भरे, हम भी अपने मित्रों को दिखाएंगे, हमारी भी बहनियां हैं, हमारी भी बहन है, हम भी अपनी बहन के पास जाएंगे। और उसने पोटली बगल में दबाई। मां को सोता हुआ देखकर बालक ने धीरे धीरे दौड़ लगाई और जनकपुर से अयोध्या की तरफ जाने लगा। हम आपको सत्य घटना सुना रहे हैं। आहा, अयोध्या चलने लगा, कोई ठिकाना पता, कहां तेरा पता मैंने पाया ना जहां में, करे तो करे क्या। बालक को पता है नहीं अयोध्या कहां है। बालक तो बहन का नाम पता याद कर लिया, बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम। अयोध्या में रहते हैं, बड़े घराने के मालिक हैं, बस यही बार बार। वो बालक हाथ में माता की साड़ी लिए अयोध्या की तरफ जाने लगा। आहा हा हा, हाथ में साड़ी लिए जैसे ही जाने लगा। गरीब का कोई नहीं होता है। जंगल जंगल गया, भगवान से भी रहा नहीं गया। वो तो 3 ही पता लिए, बहन जानकी, बहनोई राम, रहते अयोध्या में। मन में वही उल्लास, वही उमंग, हम जाएंगे, बहन हमें पकवान खिलाएगी, हमें देख करके बड़े प्रसन्न होएगी, हम राखी बांध करके आएंगे, हम अपने मित्रों को दिखाएंगे। वही मन में भाव भरे हुए बालक चला जा रहा। जंगल में सो गया, और जंगल में भैया सोया तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उसे अयोध्या पहुंचा दिया। आंख खुली, शहर को देखा कि कोई नगर आ गया, बड़ा सुंदर सा नगर है। तो किसी से पूछा, भाई ये कौन सा गांव है? किसी ने कहा, अरे भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या धाम। ओ हो, माताजी खामखा परेशान हो रही थी, नाराज हो रही थी, बड़ी दूर है, बड़ी, देखो कितना नजदीक है, कितने जल्दी तो आ गए। अयोध्या आया, अब तो और उमंग है, अब तो हम बहन के घर जाएंगे, राखी बंधवाएंगे। कोई भी मिलता तो पूछता, पता पूछता, भैया यहां हमारी बहन जानकी कहां रहती? तो लोग पूछते कि भाई जानकी और पता बताओ कुछ। बोले बहन का नाम है जानकी, बहनोई का नाम है राम, इनका कौन सा मकान? लोग कहते भाई यहां पर कोई मकान में तो जानकी या राम नहीं रहते, मंदिर जरूर है, रघुनाथ जी का मंदिर है जिसमें जानकी जी रहती हैं, रघुनाथ जी रहते हैं, राम जी रहते हैं। अरे भैया हमें मंदिर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। बालक क्या जाने, नन्हा सा बालक, उसे क्या पता, उसे लगा कि किसी मकान में रहते हैं। नहीं नहीं भैया, मंदिर का पता नहीं, हमें तो मकान का पता चाहिए। बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम। लोग उसे पागल कहने लगे। और भैया ऐसे पागल भी बहुत अच्छे होते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। जानकी बहन, राम बहनोई, पता ढूंढते ढूंढते दिन गुजर गया पर मिले नहीं। शाम हो गई, अब तो ब्राह्मण का छोटा सा बालक रोने लगा। मां ठीक कहती थी, मत जा, अमीर आदमी है,
नहीं मिलेंगे। अरे हम मिल जाते अगर तो उन्हें अमीरी के उनमें दाग लग जाता कि इनके रिश्तेदार इतने गरीब हैं। बेचारे बालक की आंखों में आंसू आ गए। रोता रोता बालक अयोध्या की गलियों में घूमे और कोई पूछे भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हमें पता नहीं मिल रहा। किसका? बहन जानकी, बहनों ही राम। आहा, आंसू डबडबा गए। मिले नहीं तो रात हो गई। रात हुई तो एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। वृक्ष के नीचे टिक कर के बैठ गया। सोचने लगा सुबह होगी, सुबह होते ही मैं वापस निकल जाऊंगा। मां भी वहां परेशान हो रही होगी। बहनों ही तो हमारे अमीर हैं, वो तो हमें मिले नहीं, न मिल सकते हैं। अरे खामखा बेकार आ गए, अब लौट के मैं जिंदगी नहीं आऊंगा। एक बार मैं वापस और चला जाऊं, सुबह होते ही चला जाऊंगा, रात गुजर जाने दो। रात जोर से हुई, भगवान से रहा नहीं गया। राम जी ने कनक भवन में जानकी जी से कहा, जानकी पता है तुम्हारा भाई आया है? हाँ आया तो है। जाओ राखी बांधो। भाई राखी बंधवाने आया है। जानकी जी ने श्री हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी ने एक सफेद रंग का हाथी मंगवाया और सफेद रंग के हाथी के ओहदे पर श्री जानकी जी राम जी विराजमान भये। महावत हाथी चलाने वाले श्री हनुमान जी बने, महावत हनुमान जी बने। हौदे के ऊपर राम जी बैठे, राम जी के साथ श्री जानकी जी बैठी। 8-10 सैनिक इस तरफ, 8-10 सैनिक, और सफेद हाथी पर विराजमान होकर के राम जी और जानकी जी। अब जानकी जी अपने भैया के कलाई में राखी बांधने के लिए चल पड़ी। पहुंचे जिस वृक्ष के नीचे प्रयागदास लेटा था, तो लेटा हुआ रो रहा था। काश हमारो कोई हो तो आज हमें सब पूछ दे। वही बात पुरानी है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते की जब पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आंखों में आंसू आए, रोने लगा प्रयागदास। तब तक एक चमत्कार देखता प्रयागदास के एक तेज पुंज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक सफेद रंग का हाथी सामने से चला आ रहा। हाथी एकदम जोर से चला आ रहा। 20-25 सैनिक इस तरफ से, 20-25 सैनिक इस तरफ से। बालक डर गया, नन्हा सा ब्राह्मण का बालक प्रयागदास को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इन्होंने हमें मारने के लिए हाथी से कुचलवाने को भेज दिया। रोने लगा, डरने लगा। तब तक क्या देखता है, हाथी रुका। सैनिकों ने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी से श्री सीताराम जी उतरे। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको कलयुग की। उस सीढ़ी से श्री सीताराम जी हाथी से नीचे उतरे। महावत हनुमान जी बने थे, हनुमान जी हाथी से नीचे उतरे। जानकी जी, राम जी, हनुमान जी नजदीक आए, सैनिक वहीं रुक गए। और नजदीक आए तो श्री राम जी ने बालक से कहा, बालक प्रयागदास देखो कौन आया है। हाथ जोड़कर कपता हुआ रोता बोला, कौन आया? अरे बोले कोई नहीं, तुम जानते नहीं हो कौन? बहन आई है तुम्हारी, ये देखो ये तुम्हारी बहन है सीता। बालक प्रयागदास रोता हुआ बोला, ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों? पहले तो मिले हो कभी? नहीं मिले नहीं, पर मैं बहन की पहचान जानता हूं। अच्छा, बहन की पहचान क्या होती है? बोले भगवान राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। क्यों? बोले विरह बथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई मिलने के लिए बहन के पास आता है। ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती, वरना भाई मिले और बहन ऐसी ही खड़ी रहे तो वो लिपट लिपट करके रो पड़ती है भाई को देख करके, ये हमारी बहन नहीं हुई हो सकती। ज्यों ही इतना कहा, श्री जानकी जी के नेत्रों से आंसू छलक गए।
जानकी जी रोने लगी, आंखों में आंसू भरे और लिपट लिपट करके रोने लगी श्री जानकी जी और बोल पड़ी, भूल गए मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भूल गए मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के और भाव भर आता है, रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का संसार में गजब का यह नाता है, भाई भगनी का संसार में गजब का यह नाता है। श्री जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए, श्री जानकी जी फूट फूट करके रोने लगी, लाओ हम तुम्हें राखी बांध दें। अब तो प्रयागदास और रो पड़ा, हाथ की कलाई को आंगी किया, श्री जानकी जी ने राखी ली, रोती जा रही श्री जानकी जी और प्रयागदास की कलाई में राखी बांधी श्री जानकी जी। आहा हा हा, उस दिव्य छटा को देखकर श्री हनुमान जी भी रो पड़े। कलाई में राखी श्री जानकी जी ने बांधी, दो प्रयागदास की आंखें छलक पड़ी। आज तो प्रयागदास बड़ा खुश है कि मैं वापस जाऊंगा तो जगत को दिखाऊंगा, अपने मित्रों को दिखाऊंगा कि देखो मेरी भी बहन है, मैं राखी बना करके आया हूं। और रोने लगा प्रयागदास, आंखों में आंसू भरे ही थे। आहा, साड़ी ली, वैभव को देखा तो मन में विचार हुआ कि दूं क्या, ये तो इतने अमीर हैं, इतने सिपाही लगे, हाथी पर बैठकर आए, मैं तो गरीब हूं, इनको दूं क्या। फिर भी वो साड़ी, फटी सी साड़ी अपनी माँ की बहन के हाथ में दे दिया, ये कुछ भेंट लाया हूं। श्री जानकी जी रोते हुए बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, भैया मैया से कह देना हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं रखो ना। जानकी जी बोली मत दो, हमें पता है हमारी माँ के पास 2 ही साड़ी है, एक को वो पहनती है, एक तुम उठाकर ले आए, अगर ये भी तुम हमें दे दोगे तो हमारी मैया क्या पहने। कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। और जानकी जी रोने लगी, प्रयागदास रोने लगे, और दोनों रोते रोते अधीर हो गए। और देखते ही देखते रात के समय का वो अदृश्य गायब हो गया। आहा, सुबह हुई, आंखें लाल, आंसू भरे हुए वशिष्ठ कुंड पर एक महात्मा रहते थे। महात्मा समझ गए कि भगवान की कृपा इस पर हो गई। बालक प्रयागदास को उन महात्मा ले गए अपने आश्रम, बैठाया। दिन हुआ, कुछ नारियां स्त्रियां प्रसाद का थाल लेकर आई, प्रयागदास को देकर बोली, दिन में हमारे घर में सत्यनारायण हुई है, प्रसाद पाओ, थाल हम बाद में लेके जाएंगे। प्रयागदास ने, महात्मा ने प्रसाद पाया, थाल लेने कोई शाम तक नहीं आया। महात्मा समझ गए श्री जानकी जी अपना नाता निभा रही है। शाम होने लगी, प्रयागदास ने सोचा घर जाना चाहिए, राखी हाथ में बंधवाए प्रयागदास घर की तरफ चला। गांव पहुंचा प्रयागदास तो घर बाद में पहुंचा, सबसे पहले मित्रों के पास पहुंचा, मित्रों को राखी दिखा दिखा करके बोला, देखो तुम्हारी भी बहन है तो हमारी भी बहन है। दोपहर हो गई, पहुंचते पहुंचते माँ ने जैसे ही बालक को देखा तो रोते रोते, माँ तो अधीर हो चुकी थी, गले से लगा लिया, बेटा कहाँ रहा। वापस आकर के प्रयागदास ने रोते रोते सब हाल बताया। हम अपनी बहन जानकी के पास गए थे, हाल बताते हुए कहा क्या हुआ। बोले बहन भी मिली, बहनोई भी मिले, हमारे राखी भी बांधी। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि किशोरी जी ने लाज रख दी हमारी। धन्य है किशोरी जी, धन्य है किशोरी जी, किशोरी जी ने लाज रख दी हमारी, आज हमारी लाज रख दी। वह बालक अपनी माँ को पूरी बात बताता है। बालक कहता, माँ पायन में पनही न इते,
हमारी तो पायों में पादुका भी नहीं, हमारे तो पैरों में कुछ है भी नहीं। पायन में पनही नयते, उत भूषण की छवि तन पे छाजी। हमारे पैरों में तो पन ही नहीं, वहां तो आभूषणों से हमारी बहन और बहनोई सजे हुए थे। पायन में पन ही नयते, उत भूषण की छवि तन पे छाजी। चाहे विनीत लिखी धरनी, विनीत बाबा कहते हैं जिसके कर्म में धरती लिखी, जिस भाई के कर्म में, चाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की बहनी गजराज विराजी। जिस भाई के भाग्य में धरती लिखी है, उसकी बहन तो हाथी पर बैठी थी। मां सुनती जा रही और रोती जा रही, धन्य है सियाजू हमारी, नाता निभायो आपने। धन्य है, धन्य है, धन्य है। मां कहती और क्या बात हुई? बालक कहता मां और सुनो। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोहे माजी। मां मान की बात नहीं है, मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी है माजी। बात कही बहनी दुई चार पर, बोल नहीं बहनोई मिजाजी। बहनी ने तो दो चार बातें करी, पर बहनोई नहीं बोले। मां बार बार रोने लगी, आंखों में आंसू भर आए। बहुत दिन बीते तो अब तो बालक रोज कहे, मां मैं फिर से बहन के पास जाऊं क्या? मां बार बार डांट दे, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना है, बड़े हो जाओ फिर चले जाना। बड़े हो गए, मन तड़फत रहा, मन तड़पता रहा। जाने को अयोध्या उस बालक को नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस बालक की मां मर गई, मर गई, मर गई बीमार होकर। अब तो बालक स्वतंत्र हो गया। बालक के मन में तो वही अयोध्या में श्री जानकी जी के दर्शन का भाव था। बालक तुरंत प्रणाम करके जन्मभूमि को अयोध्या आ गए। अयोध्या में उन्होंने दीक्षा ली एक महात्मा से। उन महात्मा ने इनका नाम रख दिया महात्मा प्रयागदास। लेकिन जानकी जी को ये अपनी बहन कहते थे, तो लोग उस नाते इनको सब मामा जी कहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। अयोध्या में रहने लगे। भाव देखना, संबंध कितना प्रगाढ़ होता है। जानकी जी को बहन मानने लगे। अब तो सुध भी आ गई, थोड़ा विवेक आ गया। बचपना था तो पता था कि राम जी बहनों ही हैं, बहन राम जानकी जी है। बचपन में ही दर्शन हो गए थे। अब तो मन बड़ा गदगद। राम कथा सुनने लगे, राम 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 जपने लगे। एक दिन इन्होंने राम कथा में सुना कि राम जी बन गए श्री जानकी जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर, तो नाराज हो गए। राम कथा में बताओ, घर घर में झगड़ा होता है, इन्हें बन जाना चाहिए। अच्छा बहनोई जी अगर बन चले भी गए तो हमारी बहन को क्यों ले गए? राम कथा में सुना और इतने नाराज हो गए कि तुरंत उठ गए। और जो कथा बांच रहे थे उनसे बोले, अच्छा बताओ भगवान कहां तक पहुंचे? तो कथा व्यास जी ने कहा चित्रकूट। बोले बस अब हम अभी जाते हैं, हम अभी समझाते हैं, डांटेंगे हम और वापस बुलाएंगे। राजा के बेटा किस किस के घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में लड़ाई होती, तो इसका मतलब बन चले जाओ। नाराज हो गए, सब हंसने लगे। सब स्वभाव से परिचित थे कि ये सिद्ध महात्मा है, भगवत प्राप्त महात्मा है। आज तक आपने किसी से कुछ नहीं मांगा, आज आपने लोगों से धन मांगना शुरू कर दी। भैया पैसा लाओ, हमें पैसा चाहिए। लोग हंसने लगे, महाराज किस लिए चाहिए? अरे तुमने सुना नहीं, हमारी बहन और बहनोई बन गए बन, वहां बन में बड़े कांटे लग रहे होंगे, जूता नहीं पहन गए, तो हम 3 जोड़ी जूता खरीदेंगे और 3 जोड़ी पलंग खरीदेंगे। हम जाकर देकर आएंगे, नहीं लौटेंगे तो कम से कम पांव में कांटे तो ना लगे।
लोग भी बड़े भावुक, लोगों को इनके बारे में तो पता ही था। लोगों ने भी खूब लुटा लुटा करके धन दिया। इन्होंने 3 जोड़ी जूता खरीदे, 3 पलंग खरीदे, सिर पर रखे और चित्रकूट चल दिए। मामा प्रयागदास स्वरूप संबंध निष्ठ महात्मा राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए। 3 पन्ही हाथ में लिए, 3 जोड़ी और 3 बिस्तर, गदिया, तकिया, गद्दा, रजाई हाथ में लेकर के मामा प्रयागदास चित्रकूट पहुंचे। कथा में सुना था कि राम जी वन पहुंच गए, तो चित्रकूट जाकर के आवाज लगाने लगे, कहां हो, निकलो बाहर। चित्रकूट जैसे ही मंदाकिनी के पास पहुंचे तो आवाज लगा, कहां हो सरकार, आओ बाहर। बहन जानकी, बहनोई राम, निकलो बाहर, निकलो बाहर। लेकिन भगवान नहीं निकले। इन्हें लगा शायद भगवान वन में होंगे, तो मंदाकिनी पार करके जूता 3 जोड़ी हाथ में लिए, बिस्तर हाथ में लिए, सिर पर रखे, पहुंच गए। जंगल में जाकर के रोने लगे, निकल आओ बाहर, आ जाओ बाहर, हम नाराज नहीं होंगे, हम नहीं डांटेंगे, आप बाहर निकल आओ। श्री जानकी जी ने कहा, सरकार बुरा ना माने तो दर्शन दे दें। और भगवान वहीं वन में पुनः मामा प्रयागदास जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। आहा हा हा। राम जी प्रकट भय, कहो कैसे हो। तो जानकी बहन की तरफ देखा, राघव जी की तरफ देखा, प्रणाम किया, बन क्यों आ गए, बताओ, बिना पादुका के आ गए। लड़ाई किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती, बन थोड़ी भागना पड़ता, ऐसा नहीं करना होता। भगवान हंसने लगे, भगवान को दया लग गई तो भगवान हंसने लगे। प्रयागदास जी बोले, अब बनाई गए तो लौटना नहीं चाहते तो एक काम करो, ये बिस्तर लो, बिस्तर पलंग, इस पर लेटो, आराम करो। ये हम जूता लाए हैं, इनको पहन के चलो, कांटे लग जाएंगे, पांव फट जाएंगे, आफत हो जाएगी। जानकी जी ने कहा, सरकार बुरा ना माने तो प्राणनाथ एक निवेदन करें। हाँ, श्री जानकी मैया ने कहा, इनको आप अपने साकेत के दर्शन करवाओ, क्योंकि ये भाव भक्त वाले हैं। भगवान ने लीला करके मामा प्रयागदास जी को साकेत के दर्शन करवाए। मामा प्रयागदास जी का दिमाग खराब हो गया, बोले वाह, आप तो बेफिजूली का नाटक करते हो बन जाने का, ठाट बाट तो देखो कितने गजब के हैं साकेत में। भगवान बोले वही तो। श्री प्रयागदास जी को लीला की, भगवान से कहा कि ये लो। भगवान बोले हम नहीं लेंगे, अब इनका हम क्या करें, आज तक पैसा नहीं किसी से मांगा, आपके पलंग लेने के लिए धन और मांगना पड़ा। भगवान बोले अब कोई बात नहीं, किसी को दे देना। किसको दें, 2 बिस्तर, 2 जोती जूता वहीं छोड़ दिए, एक पलंग लिया, एक जूता अपने पांव में पहने और प्रयागदास जी आ गए। प्रयागराज में संगम के किनारे एक दूरी पर एक जगह नीम के नीचे बढ़िया जो है पलंग बिछाया, उसके ऊपर लेट गए। नीचे पानी का करवा, करवा जानते हो, करवा यानी मटका, उसको करवा कहते हैं। पानी का करवा नीचे रख लिया। कुछ लोग आए, अरे महात्मा यहां क्यों लेटे हो, मेले में चलो, मेले में। बोले हम क्या करेंगे मेले में, हमें कोई काम नहीं है मेलों में। और जोर से बोल पड़े मामा प्रयागदास, मतवाले हैं वहां इकट्ठे, जाके करें क्या मेलों में, प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में, हम वहां क्या करेंगे, हम तो यही अच्छे हैं। तो किसी ने कहा देखो तो कितना झूठ बोल रहे हैं, बढ़िया पलंग पे तो पड़े हो, वीआईपी तो तुम्हारी व्यवस्था है, और तुम कहते हो ढेलों में पड़े हो। तो किसी ने कहा आपको बोलने में शर्म नहीं आती। तो प्रयागदास जी बोले सुनो, नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, करवा यानी पानी का मटका, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। वहां जनकपुर तरफ में सारे को सरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवा।
कहीं कहीं साले साहब को सार भी कहते हैं, सार आ गए। और वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े यारो घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ। तो प्रयागदास जी बड़े मौज के साथ बोले, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। और किसी ने कहा कि कौन हो? बोले हम साले साहब हैं, सार हैं, राम जी के साथ। तो किसी ने कहा बहुत विचित्र बात है, राम जी के साथ बताओ, तो राम जी का सार हो तुम? तो प्रयागदास बोले हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो संसार के सार हैं। हम तो सिर्फ राम ही जी के सार हैं, लेकिन राम जी तो संसार के सार हैं। और अंत में बोले प्रयागदास, या पूरे संसार में राम नाम एक सार, हमरी संसर को करे हम सारहू के सार। बोले हमारी कौन संसर करे, हम तो राम जी के भी सार हैं। भैया ये पूरी कथा हमें जिंदगी में सिखाती है, संबंध अगर प्रगाढ़ हो तो राम जी उसे निभाने के लिए चले आते।